नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर मेरा खुद का अलजेब्रा में एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बच्चों के लिए। वाई? बिकॉज 7th 8th के लिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर की बेस्ड पर 9th 10th का 80% जो है वो अलजेब्रा रहने वाला है। ये चैप्टर और इसके पहले वाला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दो चैप्टर की बेस्ड पे 80% ऑफ द अलजेब्रा जो 9th 10th में आप पढ़ोगे उनका बेसिक्स यही दो चैप्टर रहने वाला है। तो इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक देखिएगा। जितने भी पार्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो थ्योरेटिकल सब कुछ पढ़ाऊंगा, उसके बाद हर एक टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपसे सॉल्व करा के लेने वाला हूं। फिलहाल अगर आज के लेक्चर की बात करें तो क्या कुछ देखेंगे, क्या कुछ समझेंगे, क्या कुछ जानेंगे, ये सारा सब कुछ समझने के लिए, जानने के लिए लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं पहला कंसेप्ट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी? ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता क्या है? तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें आप इक्वालिटी के साइन को इंट्रोड्यूस कराते हो। ठीक है, इक्वालिटी का साइन यानी इक्वल टू साइन। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप जो है इक्वल टू का साइन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कहने वाले हैं। जैसे कि एक एकदम यूजुअल सा, एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट अगर मैं लेता हूं, दैट इज 2 × 2 कितना आता है? बच्चा बोलेगा 4। ठीक है, नाउ दिस इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। वाई? बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट आपने इक्वालिटी के साइन को सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराया है, और जैसे इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है किसी भी स्टेटमेंट पे, उस स्टेटमेंट के दो साइड्स हो जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। जैसे कि लेफ्ट वाला साइड जो है उसको हम लोग LHS बोलेंगे, और राइट वाला जो साइड है उसको हम लोग RHS बोलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर है आपको? ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है विच डिनोट्स दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये इक्वल टू रहने का मतलब है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड से इक्वल है। अगर इक्वल नहीं रहता है तो मैं उसके जगह पे ये वाला साइन लगाने वाला हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट जब भी मैं ये इक्वल टू साइन लगा रहा हूँ, विच मीन्स कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS से, राइट हैंड साइड से हमेशा इक्वल रहने वाला है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए, अगर हम लोग उन एग्जांपल्स को देखते हैं, उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं तो क्या पता चलेगा? सबसे पहले देखेंगे माइनस ऑफ -3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है माइनस ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब माइनस ऑफ -3 ये 3 से इक्वल है, ये मैंने एग्जांपल में कहा गया है। ये इक्वल है या नहीं ये हमें पता करना पड़ेगा। छोटा सा स्टेप है, पता कर सकते हैं। जैसे माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया +3 इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि जो इक्वलिटी का साइन लगाया है वो सही लगाया है। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। वाई? बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट LHS इज इक्वल्स टू RHS। इज दैट क्लियर फॉर यू? सिमिलरली आप सेकंड एग्जांपल भी देखते हो। सेकंड एग्जांपल में दिया 8 + 3 इज इक्वल्स टू 5 + 3 6। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता क्या है। 8 + 3 कितना होता है? 9 10 11। 6 + 5 5 + 6 कितना होता है? 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे 11 इज इक्वल्स टू 11 आया, यानी कि आपका यहाँ पर भी LHS जो है वो RHS से इक्वल आया है नहीं? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने एग्जांपल में दिया है, दैट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, जहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू उसका राइट हैंड साइड। सही जा रहा हूँ मैं? थर्ड एग्जांपल अगर आप देखते हो जिसमें बताया कि 16 / 4 इज इक्वल्स टू 2 × 2। अब एक बात बताइए, 16 / 4 कितना होता है? 4 1 4 4 4 16, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 4 आया है। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 2 × 2 कितना? बच्चा क्या आएगा? 2 2 4। यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? एंड आई होप आपको पहला टॉपिक, पहला कंसेप्ट जो मुझे पढ़ाना था स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, वो समझ में आ चुका होगा। दूसरी चीज जिससे मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराना है दैट इज इक्वेशन। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को समझ लिया ना। व्हाट डू वी मीन बाय इक्वेशन? ध्यान पूर्वक सुनना, मजेदार डेफिनेशन है इसका। अब इक्वेशन ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जिसमें अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया होता है। फिर से कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जिसमें अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया है। अब वेरिएबल क्या होता है? जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर यानी कि पिछला चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है मेरे से या फिर कहीं से भी, उनको वेरिएबल क्या है ये नहीं पता होगा। बट वेरिएबल एक ऐसी वैल्यूज होती है, ऐसी अननोन वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, जिनकी वैल्यूज जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। इसीलिए हम लोग वेरिएबल को जो है अलजेब्रा में अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं।
ठीक है। वेरिएबल को हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है किसी भी अल्फ़ाबेट को आप एज ए वेरिएबल डिनोट कर सकते हो। वेरिएबल नाम से ही उसका पता चलता है कि इनकी वैल्यू क्या हो रही है, वैरी हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, कम ज़्यादा हो रही होती है, और जिनकी वैल्यू सेम रहती है उनको हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। फिलहाल वेरिएबल क्या आपको समझ में आ गया। इक्वेशन क्या है, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसमें अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा है, जैसे कि 3x minus 9 is equals to 4. This is an equation. Why? Because in this equation basically this is an स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसमें इक्वल टू साइन आपने इंट्रोड्यूस करा है और जिसमें अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा है। जब वेरिएबल को आपने इंट्रोड्यूस करा, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बन चुका है आपका इक्वेशन। इज दैट क्लियर फॉर यू? ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9z प्लस 2, ये भी आपका इक्वेशन है। हालांकि इसमें आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा है, बट वेरिएबल्स को तो इंट्रोड्यूस करा है, तो ये भी आपका इक्वेशन बनने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इक्वेशन क्या होते हैं आपको समझ में आ गया? ओके अगली चीज जो हम लोग अभी जानेंगे दैट इज लीनियर इक्वेशन। अब आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जाना, अपने इक्वेशन जाना, अब हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनमें जो वेरिएबल आप यूज करते हो उनका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 1। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या होता है, 1। यानी कि लीनियर इक्वेशंस यानी ऐसे इक्वेशंस जिसमें मैक्सिमम पावर, या फिर आप उसे डिग्री भी कह सकते हो, मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री क्या रहता है, इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, ये एक इक्वेशन है, एंड टू बी स्पेसिफिक ये एक लीनियर इक्वेशन है। वाई? बिकॉज इसमें जो वेरिएबल यूज किया है इसका पावर क्या है, 1। और ऐसे जितने भी इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल यूज किए हैं उनका अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल बताता हूँ और आप बताना कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, अगर 3x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7, नाउ इज दिस इक्वेशन is a linear equation or not? ठीक है, आंसर इज yes. Why? Because even though you have used more than one variables, but जितने भी वेरिएबल्स आपने यूज किए सारे के पावर जो है वो 1 ही रहने वाला है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3z। इज दिस इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन? नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पे x का पावर क्या है, 2। तो मैंने तो कहा है लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना चाहिए, 1। यहाँ पे कितना आया है, 2। ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं। एक और एग्जांपल देखिएगा, अगर आपको कोई कहता है कि 2xy प्लस 4ab इज इक्वल्स टू 3, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? अब आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि सर यहाँ देखो x का पावर 1 है, यहाँ देखो y का पावर 1 है, यहाँ देखो a का पावर 1 है, यहाँ पे b का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। नहीं, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस चीज़ का ओवरऑल पावर इज 1 + 1 दैट इज 2, एंड इस चीज़ का ओवरऑल पावर इज 1 + 1 दैट इज 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का जो पावर है, कंबाइंड पावर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाइड है तो इनका कंबाइंड पावर निकलेगा। सिमिलरली ए और बी भी मल्टीप्लाइड वे में, तो इसका कंबाइंड पावर निकलेगा, और कंबाइंड पावर भी उनका 1 नहीं है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? लीनियर इक्वेशंस क्या है पता चल गया? ऐसे इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल है उनका पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 रह सकता है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है, ठीक है, और इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, जो कि चैप्टर का नाम है। अब चैप्टर का नाम कहाँ से डिराइव होता है ये सब कुछ बताने के लिए स्टार्टिंग के कंसेप्ट्स मुझे आपको बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, यानी कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें बस आप एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हो, मतलब एक ही प्रकार का वेरिएबल का यूज कर रहे हो, जैसे कि 3x plus 4x is equals to 9. This is equation in 1 variable. Why? Because you have been using only
one type of variable that is x, or you have been using one variable that is x. Is that clear for you? अगर कोई आपको देता है कि 3x plus 4y is equals to 9, so this is not equation in one variable. Why? Because यहाँ पे दो अलग अलग equations आ रहे हैं. Is that clear for you? दो variables आ रहे हैं, तो ये one variable वाला equation है ही नहीं. Is that clear for you? ये है. Is that clear for you? आगे अगर आपको कोई एग्जांपल देता है कि बता भाई ये क्या इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आंसर इज यस. यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं पूछा, आपको पूछा इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या. ये इक्वेशन है, यस. एक वेरिएबल यूज किया है, यस, बात खत्म. दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो डिराइव होता है यहाँ से, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि चैप्टर का नाम है. ठीक है, अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन जिसका पावर क्या है, पावर इज 1. ठीक है, इन वन वेरिएबल यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें ओनली सिंगल वेरिएबल यूज किया है, जिसमें ओनली सिंगल वेरिएबल यूज किया गया है. यानी कि ये एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसका पावर 2 है. ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज किया है और उनका पावर भी एक ही है. ठीक है, तो ये 3x प्लस 4x अगर आप लाइक टर्म्स को ऐड करोगे दैट विल बी 7x इज इक्वल्स टू 9 एंड 7x इज इक्वल्स टू 9 इज एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ढेर सारे एग्जाम्पल्स के मैं दे सकता हूँ. 5x minus 3 is equals to 1. 2x minus 5x is equals to x. ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. वाई? बिकॉज यहाँ पे 3 बार x यूज किया है बट वेरिएबल एक ही है, दैट इज x. ये तीनों की तीनों लाइक टर्म्स है, एक साथ लाते हो तो एक ही x का टर्म बचने वाला है. ठीक है, और इस तीनों का पावर क्या है, 1. तो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इज दैट क्लियर फॉर यू? कुछ भी एग्जाम्पल ले लो. 4x minus 5 is equals to 2. दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वहाँ पे यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया x, कोई y नहीं, कोई z नहीं, कोई a नहीं, कोई b नहीं, एक ही वेरिएबल, उसका पावर 1. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है.